Hello, good morning, students. This is Bharat sir, and today we are going to learn English poem written by Rabindranath Tagore. The title of the poem is Where the Mind is Without Fear. हाँ दोस्तों, आज हम बच्चों सीखने जा रहे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। बहुत ही अच्छी पोयम है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई ये पोयम है बेटा। और इसमें टाइटल से ही पता चलता है कि पोयम किसके बारे में है। टाइटल बता रहा है कि आपका जो दिमाग है, माइंड है, वो जहाँ पे डर से बाहर हो, भय से बाहर हो, वैसी जगह। इसका सीधा मतलब होता है कि आपका दिमाग भय से बाहर होना। यह पोयम बेटा लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देशभक्ति के लिए पोयम लिखी गई है। देखते हैं हम। फर्स्ट एंजा इज हियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। सबसे पहले रविंद्रनाथ जी बता रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो कैसा हो रखना है हमको, बिना भय को, बिना डर को, वहाँ डर से उसको बाहर रखना है। और हमारा जो सर है उसे हमेशा ऊंचा रखना है। उसका अर्थ ये है कि हमें गलत कार्यों से डरना नहीं है और गलत कार्य से हमें हमारा सर झुकाना नहीं है, लेकिन हमें आवाज़ उठानी है। हमें हमारा सर ऊंचा रखना है और कार्य भी अच्छे करने हैं। नॉलेज इज फ्री, जहाँ पे हमें हमारा ज्ञान जो है फ्रीडम से प्राप्त करना है, आज़ादी से प्राप्त करना है। आज़ादी के बारे में हमको जानना है, आज़ादी के बारे में हमें समझना है और हमें कैसा रहना है, आज़ाद रहना है। Where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, हमें हमारे दिमाग को इतना मजबूत करना है कि हमारे विचारों को, हमारे कॉन्फिडेंस को दुनिया की कोई भी चीज़ तोड़ न पाए, अलग अलग भागों में उसे विभाजित न कर दे। और इसे नैरो मतलब कि ऐसे संकुचित विचारों से हमें बाहर निकलना है। हमें नहीं सोचना है कि हम ये कर नहीं सकते हैं, हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमें सोचना है कि वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग्स। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड परफेक्शन। हमें सच बोलना है, हमें सच के साथ जुड़कर रहना है और हमारा हर एक शब्द हृदय के उंडान से होना चाहिए। हमारे हृदय की डेप्थ से हमारा हर एक शब्द आना चाहिए और वो सत्य साथ से भरा होना चाहिए। हमें सत्य के साथ चलना है और बिना रुके चलना है। और हमारे जो हाथ हैं वो पूर्णता की ओर फैलाने हैं। हमें क्या करना है, पूर्णता की ओर जाना है। पूर्णता की ओर जाना मतलब हमें अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उस ज्ञान के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। उसी तरह हमको क्या करना है कि हमें परफेक्ट बनना है। Where the clear stream of reason has not lost way into the dreary desert sand of death habit, हमें निराश नहीं होना है और हमें हमारे डेड हैबिट पे कंट्रोल करना है। हमारे जो विजन है, हमारी जो स्ट्रीम्स है, हमारी जो सोच है, इसको हमें क्या करना है, उसको हमें अच्छे से उस पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। और हमें हमारे मृत विचार उसको डिस्टर्ब ना करे, वो भी देखना है। हमें हमारे जो भी कमज़ोर सोच है उससे हमें दूर रहना है और हमें अच्छे से हमारे कार्य करने हैं। वेयर द माइंड लेड फॉरवर्ड बाय दी टू एवर विनिंग थ्रू द एक्शन, हमें सकारात्मक रहना है, हमें हमेशा ही आगे रहना है, हमारे माइंड को तेज करना है, हमारे माइंड को विस्तृत बनाना है, उसका विस्तरण करना है और आगे बढ़ना है।
अब आ रहा है हमारा लास्ट स्टेंजा, क्या है देखते हैं। इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। लास्ट में पोएट क्या बता रहे हैं, तो लास्ट में रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं हमारा जो देश है उसे जागृत करो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे देश को जगाओ और उसे जो ये पृथ्वी है और ये जो देश है, इसको इन्होंने बताया है कि यह देश क्या है, तो ये देश है आज़ादी का स्वर्ग। और इस आज़ादी के स्वर्ग को पाने के लिए, इस आज़ादी के स्वर्ग में रहने के लिए और इस आज़ादी के स्वर्ग में जीने के लिए मेरे देश को जगाओ। क्यों जगाओ? क्योंकि तब शासन अंग्रेजों का था, इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनको क्या करना है, फ्रीडम के लिए जागृत होना है। इस प्रकार ये काव्य हमें बहुत अच्छी सीख देती है, हमें सिखाती है कि हमें फ्रीडम के लिए जागरूक होना है, हमें हमारी सत्य के लिए लड़ते रहना है और असत्य को हमें कभी स्वीकार नहीं करना है। और हमारे माइंड को हमें क्या करना है, फ्रीडम, हमारे दिमाग को हमें आज़ाद करना है, हमें अच्छे से सोचना है, अच्छे से रहना है। और आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को नुकसान करो, पर हमें इस तरह आज़ाद रहना है कि हम खुद आज़ाद रह पाए और दूसरे को कहीं डिस्टर्ब भी ना करें और हमारा खुद का विकास करें। अब देखते हैं लेसन के न्यू वर्ड्स। तो यहाँ पे सिर्फ 10 न्यू वर्ड्स बन रहे हैं। फर्स्ट है फियर, जिसका अर्थ होता है भय, डर। दूसरा मीनिंग यहाँ पे है फ्रेगमेंट, जिसका अर्थ होता है पीस, छोटे छोटे टुकड़े। नंबर 3 पे है नैरो, नैरो का मतलब होता है संकुचित। नंबर 4 पे है डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई। नंबर 5 पे है ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब है नीरस होना, बोरिंग होना। नंबर 6 पे है यहाँ पे ट्रेचिस, ट्रेचिस का मतलब है फैलाना। नंबर 7 पे है परफेक्शन, उसका मतलब है पूर्णता। नंबर 8 पे है वेंडनिंग्स, वेंडनिंग्स का मतलब होता है विस्तरण। नंबर 9 पे है डोमेस्टिक, इसका अर्थ होता है कौटुंबिक। और 10 है यहाँ पे स्ट्रीम, जिसका अर्थ है प्रवाह। ये सब वर्ड्स आपको याद करने हैं बेटा, इसको अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू। ओके, तो बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।